आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक्सेल की एक और एक्साइटिंग फीचर जो कि जिसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से वर्क करती है और हम इसे किस तरीके से अपने एक्सेल शीट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब भी हमें किसी कंडीशंस लगानी हो, जब हमारे पास काफ़ी सारा डेटा पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो एम्पल ऑफ डेटा अगर हो तो हम उस पर किस तरीके से ये कंडीशन लगाएंगे और किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की यूज़ करेंगे, तो उसको आज हम जानते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, हमने वही एग्जांपल लिए हैं। स्टूडेंट मार्क्स शीट लिया है, एक स्टैंडर्ड 9th की ये स्टूडेंट की मार्कशीट है और इसमें जो डेटाज है हमारे पास सीरियल नंबर है, उसका एडमिशन का डेट है, हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, उसकी क्लास है, रोल नंबर है और बाकी के इसके 5-6 सब्जेक्ट्स हैं। इसके टोटल सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज और मीन और मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे टोटल फील्ड्स हैं। तो मैंने अपवर्ड और डाउनवर्ड सेम एग्जांपल को कॉपी पेस्ट कर लिया है ताकि जब मैं वो सिनेरियो डिस्कस करूं तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया है। तो चलते हैं हमारे आज के इस एपिसोड पे। तो जैसा कि हम जानते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस तरीके की फॉर्मेटिंग होती है जब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हो और उसके बेसिस पे हमें टेक्स्ट की या फिर नंबर्स की वैल्यू को हाईलाइट करनी हो, तो हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इफ़ एल्स की हेल्प से भी करते हैं, बट यहाँ पे हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो एक टूल है उसके थ्रू हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि हम देखते हैं, हमारा ये होम टैब है और ये हमारे स्टूडेंट की मार्क्स है। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ये एक आइकन बनी हुई है, यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे हम देख सकते हैं इसमें काफ़ी टाइप्स के टैब्स हैं, जैसे सेल रूल्स है, यहाँ पे टॉप टू बॉटम रूल्स है, डेटा बार्स है, कलर स्केल्स है। ठीक है, और नीचे एक न्यू रूल है और फिर क्लियर रूल्स है। तो अब क्लियर रूल्स में दो ऑप्शन आते हैं आपके पास है, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, यानी कि जो भी सेलेक्टेड सेल्स पे जहाँ पे भी आप रूल लगाओगे, अगर उस रूल को वापस आपको क्लियर करना है तो हम इस फर्स्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे जो कि क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स है। और नेक्स्ट ऑप्शन हम यूज़ करेंगे अगर हमारा रूल पूरे शीट पे है, तो अगर हमें पूरे शीट से उस रूल को क्लीन करना है तो फिर हम सेकेंड वाले स्टेप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारा फर्स्ट टैब जो है वहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो जैसे कि हाईलाइट सेल रूल्स है, यहाँ पे अब आप देख सकते हो, एक ग्रेटर दैन है, लेस दैन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स है, अ डेट अकरिंग और एक डुप्लीकेट वैल्यू। तो अब इन सारे सिनेरियोज को हम वन बाय वन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। तो सपोज दैट कि ये ग्रेटर देन जो इसका ऑप्शन है इसे हमें अपने सेल्स पे लगाना है। तो पहले तो हम अपने वैल्यूज़ को की रेंज एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज दैट कि ये हमारे 11 स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन है और ये इनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, तो हम इसी मार्क्स पे एक बार जो है वो रूल लगाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे वो किस तरीके से वर्क करती है। तो वापस से चलते हैं हम अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको एक बार सेलेक्ट करते हैं। उस पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन उसका यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो हमारी सेल की जो वैल्यूज़ है इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 50 अबव है। ठीक है, तो अब हमें वैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं जो कि हमें 55 से अबव हो, तो उसे हम किस तरीके से लगाएंगे। तो ग्रेटर देन यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो उसकी वैल्यू होती है हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं। जैसे कि सपोज दैट मैंने 55 कर दिया। अब आप यहाँ पे जो विथ के बाद जो ये टेक्स्ट बॉक्स आ रही है इसमें काफ़ी सारी इन्होंने ऑप्शंस दे रखी है, आप किस तरीके से उसको हाईलाइट करना चाहते हो, कौन सा कलर देना चाहते हो। सपोज़ अभी जो करंट कलर आ रही है वो रेड आ रही है, तो अगर मैं इसको हटा करके या तो मैं ग्रीन दे दूँ, तो जैसा कि आप देख रहे हो बैकग्राउंड में ये सारी वैल्यूज़ ग्रीन में हो गई। ठीक है, इस तरीके से अगर मुझे दूसरी कलर देनी है, जैसे लाइट रेड फिल करना है तो ये लाइट रेड फिल होगी, रेड बॉर्डर्स अगर देना है तो ये सारी सेल्स जो है रेड बॉर्डर्स में आ जाएगी। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ग्रेटर देन वाली चीज़ें। ठीक है, इसको एक बार मैं कैंसिल करता हूँ और जब मैं वापस से जाता हूँ तो अभी शायद मेरे ख्याल से ये रूल्स अभी इस पर अप्लाई नहीं हुई है। अभी मैंने ग्रेटर देन वाले सिनेरियो को डिस्कस करा। अब हम चलते हैं अपने लेस देन वाले सिनेरियो पे, किस तरीके से लेस देन वर्क करती है। तो इसी केस में अगर मुझे लेस देन 59 करनी हो, जो भी वैल्यूज़ जो कि 59 से लेस है,
उसको हमें हाईलाइट करना, तो हम इस तरीके से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये सारे सेल्स जो है अभी हाईलाइटेड हो गए हैं, और जो भी वैल्यूज़ है 59 से जो भी कम आ रही है वो वैल्यूज़ हाईलाइटेड हो गया। अब हम एक चीज़ और भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन है उसको अगर हम वापस से उसको 59 से लेस करके देखें तो वो हाईलाइट होती है नहीं रैंडमली। वो चीज़ एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि ये वैल्यू है 62, इसको मैं कर देता हूँ 53, ठीक है। तो जैसे मैंने 53 किया तो वो वैल्यूज़ जो हाईलाइट होगी। जैसे मान लो ये 65 है, इसको मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, इसको 51 कर देता हूँ और क्रॉस चेक करता हूँ वो वैल्यू हाईलाइट हो रही है नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये वैल्यू भी हाईलाइट हो गई। तो यानी कि ये रूल जो हमारे इस रेंज पे अप्लाई हो गया, ठीक है। वापस इसको हम एक बार क्लीन कर लेते हैं। वापस जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे क्लीन रूल्स, और यहाँ से कर देंगे क्लीन रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। तो ये हमारी जो भी रूल्स थी हमने उसको वहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड वाले ऑप्शन पे, जो कि है बिटवीन। अब बिटवीन में हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब जो वैसे वैल्यूज़ जो कि हमारे इस रेंज में फॉल कर रहा हो तो हम उस वैल्यूज़ को उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, ये बिटवीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब जैसा कि मान लो कि मुझे देखना है बिटवीन 54 से लेके और बिटवीन 58 के बीच का वैल्यू, ठीक है। तो मुझे ये जैसा देखना है, तो ये आप जैसे देख सकते हो 54 और 58 के बीच के वैल्यूज़ को इसने हाईलाइट कर दिया। उसको मुझे कलरिंग इसकी करनी है, तो रेड टेक्स्ट करना है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ये सारे रेड हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम वो वैल्यूज़ बिटवीन वाली वैल्यूज़ को हम इस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार वापस मैं इसको क्लीन रूल्स करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। ये इक्वल टू है, अगर वो वैल्यू अगर सपोज दैट यहाँ पे 59 आ रही है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो जहाँ पे भी 59 इस सेल्स में है वो सबको उसने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है। तो अब इसमें मेरे को वैसे टेक्स्ट को इंटर करना पड़ेगा जो हमारे सेल के रेंज में आ रहा हो। जैसे सपोज दैट मुझे 3 को हाईलाइट करना है, तो आप देख सकते हो जितने भी 3 वाले सेल्स हैं वो सारे हाईलाइटेड हो गए। सपोज दैट मुझे 0 वाले सेल को हाईलाइट करना है, तो जितने भी 60 वाले सेल्स हैं उसका लास्ट डिजिट 0 है, तो उसने सारे 0 को हाईलाइट कर दिया। तो ये इस तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी ये कलर की फॉर्मेटिंग आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है ये आपका डेट अकरिंग, ठीक है। तो अब इसके लिए मुझे डेट वाले कॉलम पे जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक डेट ले लिया, डेट का कॉलम ले लिया। जैसे कि ये जो है इसकी एडमिशन की डेट है इस स्टूडेंट्स की। तो अब एक बार मैं इस डेट वाले कॉलम पे ये वैल्यू को पुट करके देखता हूँ, ये फॉर्मेटिंग लगा करके देखता हूँ वो करता है या नहीं करता, ठीक है। तो एक बार मैं करता हूँ डेट अकरिंग, और जैसे मैं येस्टरडे करता हूँ, येस्टरडे जैसे ही किया तो मैंने आज 20th है, तो येस्टरडे यानी कल का डेट उसने हाईलाइट कर दिया, 19th की कर दी। इसके अलावा इसमें और क्या कर सकते हैं, टुमारो की डेट अगर मैं डालूँ तो ये टुमारो वाली डेट भी दिखा देगा। जैसे कि 21 जो आ रही है वो टुमारो की डेट है, ठीक है। लास्ट वीक की अगर डेट देखूँ तो ये सारे लास्ट वीक के डेट्स हैं जिसको कि इसने हाईलाइट कर दिया। इस तरीके की हम हाईलाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें है नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मंथ के लिए अभी के लिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ये नेक्स्ट मंथ जो अप्रैल वाली मंथ होगी इसके लिए मैंने इधर कुछ डेट्स लिख रखे हैं इसके, और इस पर मैं एक बार इसको अप्लाई करता हूँ। जैसे कि मैं डेट अकरिंग में जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सपोज नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक, तो इसमें वो डेट फॉल कर नहीं रही है, इसको करता हूँ नेक्स्ट मंथ। जैसे कि मैंने नेक्स्ट मंथ किया तो ये सारे डेट्स आ गए इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करके और उसके अकॉर्डिंगली आप डेट्स पे भी वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, जो भी रूल्स लगाने हो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट वाली ऑप्शन, इसमें मेजरली यही थी। अब इसमें एक ऑप्शन और आता है ये डुप्लीकेट वैल्यू की। अगर हमें डुप्लीकेट वैल्यू देखनी है तो हम कैसे करेंगे, तो सपोज़ फिर मैं वही वाला रेंज सेलेक्ट करता हूँ और इस पर मैं हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाके लगाता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू ये सारी वैल्यू आपको दिखा रही है एक्सेप्ट 51, 67 और 52 के, ये डुप्लीकेट नहीं है। बाकी सारी जितनी भी वैल्यूज़ है वो हमारे डुप्लीकेट है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सेल्स में काफ़ी सारी डुप्लीकेसीज होती है, तो उस केस में हम उन वैल्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए ये डुप्लीकेट वैल्यू का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होती है, ठीक है।
अब ये हो गई आपकी फर्स्ट वाले ऑप्शन की। अब नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये टॉप बॉटम रूल्स है। इसमें आपको जो टॉप के आइटम्स होंगे वो दिखाएंगे। जैसे कि आप देख लो यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स हैं, तो इसमें टॉप 10 के जो भी ऑप्शंस होंगे वो दिख जाएंगे। ठीक है, बॉटम 10 ऑप्शन है तो बॉटम के जो भी 10 ऑप्शन होंगे वो दिखेंगे। तो जैसे मैं मान लो कि इसी वाले सेल पे करता हूँ टॉप 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके इसके वैल्यूज़ को कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन इन्होंने ड्रॉप डाउन में बना रखा है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 4 किया तो टॉप 4 दिखाएगा, 3 किया तो टॉप 3 दिखाएगा। इस तरीके से ये चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कलर भी इसकी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने ग्रीन किया तो ये इस तरीके से ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके टॉप वाले। अब इसी में अगर मैं आगे जाके देखूँ तो अभी यहाँ पे जैसे मान लो कि ये यहाँ पे परसेंटेज में ये वैल्यूज़ दिखाएगा आपको। ठीक है, अब जैसे टॉप 10% देखना है तो आप इस तरीके से करोगे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक मैंने परसेंटेज का भी बना रखा है। एक बार इसको इस वैल्यू पे फ़िल्टर लगा करके देखता हूँ मैं किस तरीके से दिखा रहा है ये। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे टॉप 10% किया तो इसने अभी एक ही वैल्यू ली है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 11 वैल्यूज़ है, बट इसमें से इसने एक ली है। अगर मान लो कि इसको मेरे को थोड़ा सा कम और करना हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना इसको इसकी परसेंटेज को हमें उस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो ये वाला अभी मैं इसको एक बार कैंसिल करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। ये बॉटम 10 वाली। ठीक है, तो अब उसी वाले जैसा कि टॉप 10 हुआ तो उसी सेम तरीके से बॉटम 10 भी होगा। जो भी बॉटम की 10 वैल्यूज होगी वो वहाँ पे वो कैलकुलेट करके दे देगा, उसको दिखा देगा। ठीक है, वापस इसको Ctrl+Z करते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे बॉटम 10%। ये भी उसी तरीके से होगा। टॉप के जो 10% हो गए वो वैल्यू दिखाएगा, उसी तरीके से बॉटम के 10% के वैल्यू दिखाएगा। अबव एवरेज, अब यहाँ पे अबव एवरेज क्या है कि मान लो सपोज़ कि ये मेरी टोटल रेंज की वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी एवरेज वैल्यू जो आ रही है अभी हमारे पास आ रही है 59.15, जो कि यहाँ पे आपके स्क्रॉल बार पे दिख रही है। ठीक है, यानी कि आप मान के चलो ये 60 के अराउंड ही है ये। तो अब अगर मैं इसको अबव एवरेज करता हूँ, यानी कि 60 से ऊपर वाली जो भी वैल्यू है ये मुझे दिखानी चाहिए। तो एक बार जाता हूँ वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे कर देता हूँ अबव एवरेज। ठीक है, तो आप देख सकते हो आप 60 से ऊपर की या 60 के इक्विवेलेंट जो भी वैल्यूज़ है इसमें मुझे हाईलाइट करके दिखा दिया। ठीक है, अब इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, बिलो एवरेज भी कर सकता हूँ, यानी कि 60 से बिलो वाली जितनी भी वैल्यूज़ होगी उसको दिखाओ। तो ये सारी बिलो वैल्यूज़ इसमें दिखा दी। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे भी अगर आपको एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट करनी है या टॉप के बेसिस पे करनी है, वो अपने अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है हमारा डेटा बार होता है। ठीक है, तो डेटा बार में आप ये ग्रेडियंट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, इसके कलर्स वगैरह देख सकते हो। ये सारे इसके ग्रेडियंट्स के कलर हैं, किस तरीके से आपको ग्रेडियंट रखनी है वो देख सकते हो। फिर उसके नेक्स्ट में मैं नेक्स्ट वाले रेंज पे ही लगा लेता हूँ एक बार। नेक्स्ट की जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये है आपका आइकन के सेट्स पे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये फर्स्ट वाली जो सेट है डायरेक्शनल सेट मैंने इसको लिया। ठीक है, तो अब ये इसने क्या किया है कि हमारी जो बॉटम की 5 वैल्यूज़ हैं और जो मिडिल वाली वैल्यूज़ हैं, मिडिल की जो भी वैल्यूज़ हैं और जो हमारे हाईएस्ट वाली वैल्यूज़ है 5 वैल्यूज़, ये उसको जो है ना उस तरीके से इसने सेग्रीगेट करके और हाईलाइट करके दिखा दिया है। ठीक है, जो भी कॉमन वैल्यूज़ हैं अपने उस पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इस या तो आप इस एरो का यूज़ कर लो, या फिर इसमें काफ़ी सारे इसने वो दे रखे हैं, सर्कल्स है यहाँ पे और भी डिफरेंट शेप्स हैं, यहाँ पे चेक मार्क्स भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डेटा को इसके अकॉर्डिंगली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये शेप्स भी हैं, काफ़ी अच्छे हैं। ये मतलब किसी पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग के लिए ये काफ़ी एप्लीकेबल होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। हो फ्रेंड्स, आपका आज का ये एपिसोड आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए आप लाइक करें हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब करें। और आशा करता हूँ मैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में कुछ और भी एक्साइटिंग फीचर्स एक्सेल की लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैव अ नाइस डे, बाय बाय।